बाजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, भज गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। भगवान की असीम कृपा के मानव चोला मिला, उसका सदुपयोग भगवत प्राप्ति के लिए ही करना है। दो कर्म हैं, एक सेवा और एक भगवत प्राप्ति। सेवा तो आप और हम सब लोग करते ही हैं, सब परिवार की सेवा करते हैं। अपने अपने परिवार की, अपने समाज की, अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सब सेवा करते हैं। अब बात सिर्फ रह गई भगवान के प्रेम की। ये भी सत्य है, ऐसा कोई भी जीव संसार में ना है, ना हुआ है, ना कभी होगा जो आनंद ना चाहता हो। हमारी गाड़ी कई दिनों से आपके साथ चर्चा पर चल रही है। ये अभी तक नहीं समझ पाए कि संसार को पाने का, संसार को जानने का हम सबको तरीका आ गया है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए हम लोग अभी परिपक्व नहीं हैं। कारण, जिस चीज से संसार को जाना जाता है, जिस चीज से भगवान को जानना चाहते हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। क्या मतलब? माइक मन, माइक बुद्धि संसार के लिए बिल्कुल ठीक है। संसार के लिए माइक मन, माइक बुद्धि बिल्कुल ठीक है, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए इसका दिव्य होना बहुत जरूरी है। अभी क्या अंतर, कैसे इसको अलग किया जाए? हमने आपसे निवेदन किया कि आप मन और बुद्धि का पूरा उपयोग किए संसार के लिए। ये मन और ये बुद्धि, माइक मन माइक बुद्धि से भगवत प्राप्ति किसी को नहीं हुई है। तो उसके लिए हम सोचते रहे फिर और कौन सा मन लेके आए,
मन कहीं से नहीं लाना है, मन को कहीं से नहीं लाना। चेतन मन, दिव्य मन, दिव्य बुद्धि, यानी संसार के अंदर हमें सबको एक्टिंग करनी है, लीला करनी है, और भगवान से प्रेम करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरीर जड़ है, संसार जड़ है, ये हमें चेतन नजर आता है। रोज संत महात्मा कहते हैं शरीर जड़ है, हमारा शरीर तो चेतन है। ये चेतन इसलिए है क्योंकि आप इसमें बैठे हुए हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप शरीर में हो तब तक शरीर चेतन है। आपकी चेतनता से, परमात्मा की चेतनता से शरीर काम कर रहा है, अन्यथा शरीर में कोई ताकत नहीं है, ये जड़ है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। हम बहुत बार सोचते हैं कि संत महात्मा कहते हैं, वेद शास्त्र कहते हैं, गीता भागवत कहती है कि शरीर मरण धर्मा है। अरे जड़ है, ये मिला है किसी खास उद्देश्य के लिए। ये भी आप लोगों से चर्चा की गई कि मनुष्य शरीर ही, देखो ही बोल रहा हूं, 84 लाख योनियों में मनुष्य शरीर ही कर्म और भोग योनि है, और कोई योनि नहीं है। और आप और हम लोग इसी योनि में आकर, मनुष्य शरीर में आकर जो भी कर्म करते हैं, उसी के कारण हमको 84 लाख योनियां मिलती हैं। बाकी की योनियों का कर्म भगवान नोट नहीं करते। क्यों? वो कुछ करते ही नहीं, वो तो भोग योनि में है, वो तो प्रारब्ध भोग रहे हैं। लेकिन हम लोग प्रारब्ध भी भोग रहे हैं, साथ में नए कर्म भी कर रहे हैं। हमने ये भी आपसे निवेदन किया, अपने को कर्ता मत मानिए, क्योंकि आप कर्ता हैं नहीं। परमात्मा की यही क्रिया जीव समझ नहीं पाता। बहुत से लोग कहते हैं कि हमको क्रोध बहुत आता है। आपको जब क्रोध आए, मतलब अग्नि प्रज्वलित हो मन में, तो क्या करें? सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। देखिए, कसौटी बता रहा हूं, जब भी कभी क्रोध आए तो सूर्य भगवान का ध्यान कीजिए। क्या मतलब? सोचिए, वो आग का गोला है, लेकिन किसी पर क्रोध नहीं करता, जलाता नहीं। लेकिन हमारे अंदर ये क्रोध की अग्नि जब प्रज्वलित होती है, हम आपे से बाहर हो जाते हैं। जैसे ही सूर्य का ध्यान करेंगे, क्रोध शांत होने लगेगा। क्या मतलब? जब सूर्य का ध्यान करोगे और सोचोगे, अरे हे सूर्य नारायण, आप में इतनी अग्नि है, लेकिन आप तो किसी का अनहित नहीं करते, तो मेरा क्रोध करना नाजायज है। धीरे धीरे आपका क्रोध शांत होने लगेगा। जब आपका मन बहुत शीतल होता है, तो क्या होता है? चंद्रमा की कृपा, चंद्रमा का ध्यान कीजिए। चंद्रमा की शीतलता, मधुरता आपके हृदय में आ जाती है। आपकी एक आंख
सूर्य से प्रकाशित है, एक शीतलता से। जिस समय आप शीतलते में, नम्र भाव में होते हैं, प्रेम भाव में होते हैं, उदार भाव में होते हैं, तो चंद्रमा आपकी दोनों नेत्र ज्योतियों में आ जाता है। जिस समय आप क्रोध में होते हैं तो आप सूर्य आपके अंदर आ जाता है। लेकिन सरलता से कई बार आपसे निवेदन किया गया, आज आगे बढ़ने का प्रयत्न करूंगा कि केवल शरणागति से ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और शरणागति के लिए मैंने आप लोगों से बहुत नम्र निवेदन किया। शरणागति का मतलब सरेंडर, कुछ ना करना। लेकिन हम लोग क्योंकि बचपन से कुछ ना कुछ करते रहे हैं, हमको करने की आदत पड़ गई है, तो कोई बात नहीं। कोई भी कर्म करो, उसमें अपने को कर्ता मत मानो, भगवान को कर्ता मानो। आप खाना बनाते हो, आप सफाई करते हो, आप दुकान चलाते हो, आप कारखाना चलाते हो, सब भगवान कर रहे हैं। मैं केवल निमित्त मात्र हूं। जैसे हमें नजर आता था अर्जुन मार रहा है, मार सुदर्शन चक्र रहा था। हनुमान जी वध कर रहे हैं, वध राम जी कर रहे थे। ये क्या कारण था? वो शरणागति में थे। हनुमान जी जब भी कुछ करते, जय श्री राम, के क्या मतलब इस बात का कि हे राम, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये तुम कर रहे हो। इससे हमारी शरणागति बहुत सरल हो जाएगी। हमें ऐसा लगता है कि शरणागति के बाद हम संसार में कैसे रहेंगे, बहुत अच्छे से रहोगे। क्या मतलब? अपने को आत्मज्ञान में, अपना संबंध परमात्मा के साथ, शरीर का संबंध संसार के साथ। आज बहुत ध्यान से सुनिएगा, शरीर का आनंद संसार में है, आत्मा का आनंद परमात्मा में है। कल्याण शरीर का नहीं होना, आत्मा का होना है। शरीर तो एक रथ है, केवल आपको इस शरीर में ये विशेषता है, इसमें भगवान की कृपा से विवेक शक्ति है, उसका आप सदुपयोग करके ये जान सकते हैं कि मैं कौन हूं। आप और हम ध्यान से सुनिएगा, सबका शरीर संसार से निरंतर वियोग हो रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने, हमने, कि जितने वर्ष मेरी आयु हो चुकी, उतने वर्ष मेरा वियोग संसार से हो चुका है। और परमात्मा का निरंतर योग है। क्या मतलब? परमात्मा से आपका वियोग कभी हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं। कमाल है, उसे कहते हैं नित्य योग। परमात्मा आपको नहीं त्याग सकते, आप परमात्मा को नहीं त्याग सकते। जब हम परमात्मा को त्याग नहीं सकते, तुम परमात्मा को देख क्यों नहीं सकते? आप अपने आप को भी नहीं देख सकते हैं। जिसे आप देखते हो वो आपका शरीर है, वो प्राकृतिक शरीर है, माया का शरीर है। आप अपने को अनुभव कर सकते हो, ये शरीर मेरे और मेरे प्रीतम के कारण वर्ग कर रहा है। ये आंख जो देख रही है, इसमें शक्ति नहीं है। शक्तिमान और मैं शक्ति देते हैं, तब ये देखती है आंख। शरीर का आनंद संसार में ही है, आत्मा का आनंद परमात्मा में है। तो हमने आपसे निवेदन किया,
सबका शरीर संसार से निरंतर वियोग है। कब तक वियोग है? जब तक नित्य योग का हमें ज्ञान ना हो जाए। बस तुम्हें आत्मज्ञान हो गया तो आप क्या कहोगे कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। आप अमर हो गए हैं। यही ज्ञान, यही परिपक्वता, यही तो आत्मज्ञान है जो हमें करना है। देखिएगा, आप कभी मरे नहीं हैं। न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये तो शरीर मरता है, आप नहीं मरते। आप इस जन्म में अपने आप को जान लीजिए, भगवत प्राप्ति कर लीजिए, आपका कल्याण हो गया। कुछ नहीं करना। जो एक दिन आपसे बिछुड़ जाएगा, उनकी सेवा और आदर सत्कार कीजिए। समाज है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, इन सबका खूब आदर सत्कार कीजिए, इनकी सेवा कीजिए। ये एक दिन बिछुड़ जाएंगे, ये सेवा के अधिकारी हैं। ध्यान दीजिएगा, गुरु शिष्य के लिए होता है, शिष्य गुरु के लिए नहीं। एक टीचर क्लास के अंदर स्टूडेंट आते और जाते हैं, स्टूडेंट टीचर के लिए नहीं होते, गुरु शिष्य के लिए होता है। राजा प्रजा के लिए होता है, प्रजा राजा के लिए नहीं होती। धनवान गरीबों के लिए होता है, क्योंकि गरीब ही दूसरे को धनवान बनाते हैं। आप बताइए, कोई धनवान धनवान बना कैसे? कोई गुरु बना कैसे? जो कुछ चाहता है वो छोटा हो जाता है और देने वाला बड़ा हो जाता है। लेने वाला सदा छोटा रहता है। आप लोगों ने बामन भगवान का सुना, भगवान भी बोने बामन बन करके आए। श्रोता के बिना कोई वक्ता नहीं बन सकता। जितने भी गुरु इस संसार में हुए हैं आगे भी होंगे, ये पहले श्रोता ही थे कभी न कभी। श्रोता के बिना कोई वक्ता नहीं हो सकता, रोगी के बिना कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, निर्धन के बिना कोई धनवान नहीं हो सकता। अब सोचिएगा, एक ने व्रत किया और एक को भोजन नहीं मिला, दोनों भूखे रहे। एक ने व्रत किया और एक को अन्न नहीं मिला। व्रत रखने वाला प्रसन्न रहता है और जिसे अन्न नहीं मिला वो हाय हाय करता है। यानी व्रत करने वाला ने त्याग किया, उसे शांति मिलती है, उसे रोना नहीं पड़ता कि मैंने को सुबह से खाना नहीं मिला। कुछ वर्ष पहले की बात, एक व्यक्ति ने संत से कंबल मांगा और संत ने दिया नहीं। वो भूल उनको बहुत दिन तक खटकती रही। आपसे कोई मांग रहा है तो समझिए उसमें प्रीतम ही आपकी परीक्षा ले रहा है। सावधान रहिए, इस अवसर का कभी भी दुरुपयोग मत कीजिए।
आप देखिएगा, ये शरीर कब तक अपना है? जब तक इस शरीर की यात्रा हो रही है। ट्रेन में सीट पर बैठ के आप कहते हैं हमारी ट्रेन, मैं इस ट्रेन में सफर कर रहा हूं, पर यात्रा खत्म होने के बाद आप उतर जाते हैं, आपका ट्रेन से संबंध खत्म हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से ये शरीर एक दिन इसकी यात्रा खत्म हो जाएगी। आप और हम लोग फिर इस शरीर में कभी नहीं आ सकते। इस शरीर में कभी नहीं आ सकते। अब आप सोचिए, लेकिन आप और हम लोग ये सब बातें सुनते तो हैं, सोचते भी हैं, लेकिन इसको अपना मानते कि मैं शरीर हूं। ये छोटी छोटी सी त्रुटियां हैं। अक्सर लोग आप पूछते हैं हमें अच्छा गुरु, सच्चा गुरु कहाँ मिले, कैसे पता चले? मैं अक्सर ये निवेदन करता हूं, तुम असली शिष्य बन जाओ। तुम असली शिष्य बन जाओ, तुमको गुरु तलाशना नहीं पड़ता। असली शिष्य बनते ही नकली गुरु भाग जाता है, वो टिकेगा ही नहीं तुम्हारे साथ। वो समझ गया, इसको पहचान हो गई है गुरु की, अब इसके साथ मेरी चालबाजी नहीं चलेगी। गुरु की फिक्र छोड़ दो, अपने को असली शिष्य, अपने को अपना कल्याण करने के लिए ये चिंता मत करो कि असली गुरु कैसे मिलेगा। ये चिंता करो कि मैं असली शिष्य कैसे बनूंगा। चिंता इस बात की होनी चाहिए। आप सोचिएगा, हमें लगता है हम कुछ नहीं हैं, हम संत महात्मा नहीं हैं, भजनानंदी नहीं हो, शुद्ध नहीं हो, पर जीव तो हो। ये कम कमाल है। हम में लाख बुराइयां हैं, लेकिन जब हमारे गुरु ने हमें बताया कि तुम आत्मा हो और परमात्मा के अंश हो, इतना ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जिस दिन हमारा संबंध परमात्मा के साथ गुरु ने बता दिया, आप सोचिएगा, मैंने अनेक बार आपसे कहा, राम का संबंध दशरथ कौशल्या से नहीं, प्रत्येक जीव से है। नाली का कीड़ा भी राम का ही है, कृष्ण का ही है। आप भी उन्हीं के हैं। दशरथ का, कौशल्या का तो राम से लीला में वियोग भी हुआ। देखो कमाल की चीज। कृष्ण का देवकी से, वसुदेव से, नंद बाबा से, यशोदा से लीला में वियोग भी हुआ, लेकिन आपके साथ कभी वियोग नहीं हुआ और कभी हो नहीं सकता। इसलिए हमें प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा हमें ज्ञान हो गया कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं राम की संतान हूं। जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। सोचिएगा, कपूत सही, क्या वो पूत नहीं होता? बहुत से माँ बाप कहते ना, हमारा एक बच्चा बड़ा निकम्मा है,
मतलब है बच्चा लेकिन निकम्मा है। हम कुपूत ही सही हैं तो परमात्मा की संतान ना। हम उस परमात्मा की संतान हैं जो सृष्टि का रचयिता है। इतना ज्ञान कम ज्ञान है क्या? यही वेदों से लेके रामायण तक ज्ञान है। आप इतना सा सोचिएगा, मल मूत्र से सना हुआ बच्चा क्या मां का बेटा नहीं होता? मूल में आप निर्दोष हैं, आत्मा में कोई दोष नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं हमारे दोष कैसे मिटेंगे? आत्मज्ञान होते ही आप निर्दोष हो गए। देखिए कितनी बड़ी चित्र बात बता रहा हूं। आप में कोई दोष नहीं है, आपकी बुद्धि में दोष भरा हुआ है, आपके मन में दोष भरे हुए हैं। तू निर्दोष, तुझे क्या डर है? आत्मा सदा निर्दोष है। बस आत्मज्ञान इसी को तो बोलते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। गोविंद